हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 7.1 में हमारे पास था दूरी का सूत्र। हमने डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है वो देखा था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं और उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है चतुर्भुज में, तो हम मान लेते हैं, माना आपके पास यहाँ हल में आप लिखेंगे माना a बराबर, a जो हमने बिंदु माना है वो -1 -2 को, b जो माना है वो 1 0 को, c माना है हमने -1 और 2 को, और d माना है हमने -3 और 0 को। ये क्या है? दिए गए बिंदु हैं। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? इन बिंदुओं से आप इनकी दूरी ज्ञात करेंगे, तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी जब आपने निकाला तो ये आ गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बना आपका 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 4 + 4, ये आ गया आपका रूट में 8। इसी तरह आप अब निकालेंगे बी सी का, तो बी सी आप देख सकते हैं आपने पॉइंट बी और सी में क्या माना हुआ, -1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 0 का स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस में 4 यानी कि वर्गमूल 8। इसके बाद हम लिखेंगे सी डी। सी डी में जब आप करेंगे तो सी डी आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है -3 + 1 का वर्ग प्लस में 0 - 2 का वर्ग, तो ये आ जाता है हमारे पास -2 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग। ये आता है आपको पास 4 प्लस में 4 यानी कि रूट में 8। इसके बाद आप निकालेंगे डी ए। डी ए निकालने पे आपको दे रखा है -3 माइनस प्लस 1 का वर्ग और 0 माइनस प्लस 2 का वर्ग। यह आ जाता है आपके पास -2 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग। ये बनेगा आपके पास 4 प्लस में 4 यानी कि रूट में 8। आपने देखा सभी भुजाओं की दूरी तो बराबर आ रही है। अब हम इसके विकर्ण और ले लेते हैं। विकर्ण में है ए सी, तो ए और सी के पॉइंट आपको लेने हैं -1 + 1 का वर्ग प्लस में 2 + 2 का वर्ग, तो ये आ गया हमारे पास 4 का वर्ग, तो ये आया आपके पास 4। फिर आप लेंगे बी डी, जो कि आपके पास है बी और डी के पॉइंट -3 -1 का वर्ग प्लस में 0 माइनस में 0 का वर्ग, तो ये आ जाता है आपके पास -4 का वर्ग। माइनस प्लस हो जाता है और ये आपके पास बाहर आ गया 4। आपने देखा कि आपके पास चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो ये जो हमें दिए हुए हैं, जितने भी हमें 4 पॉइंट जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, वो सभी क्या है? चतुर्भुज हैं। किसके हैं? एक वर्ग है। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के, और जो विकर्ण है ए सी बराबर है बी डी के। तो ए बी सी डी क्या होगा? हमारा एक वर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना a -3 5, b को मान लिया हमने 3 1, c को माना 0 3 और d को माना आपने -1 -4। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले आप इनकी दूरियां निकालेंगे, तो ए बी जो आता है वो आप ले रहे हैं यहाँ पर 3 + 3 का वर्ग प्लस में 1 - 5 का वर्ग, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 का वर्ग प्लस में -4 का वर्ग। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये इसको आप लिखेंगे, ये आपके पास आ जाता है 36 प्लस में 16, तो आप लिखेंगे इसको 52। इसके बाद आप निकालेंगे बी सी।
आप चाहें तो इसका ग्राफ पे इन पॉइंटों को लिख के भी चेक कर सकते हैं। 0 माइनस में 3 का वर्ग प्लस में 3 माइनस में 1 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास, 3 का वर्ग हमारा हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, जो कि आता है हमारे पास 13। इसके बाद है BC के बाद आपने निकाला CD में आपने लिए -1 माइनस 0 का वर्ग प्लस में -4 माइनस 3 का वर्ग। तो ये बना आपका 1 प्लस में -7 का वर्ग। ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस में 49 और ये आपके पास बना वर्गमूल 50। इसके बाद आप लिखेंगे DA, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके पास आता है -1 प्लस 3 का वर्ग प्लस में -4 माइनस 5 का वर्ग। ये सॉल्व करने पे आपको मिला 2 का वर्ग प्लस में -9 का वर्ग। ये आपने लिखा 4 प्लस में 81, ये आपका आया 85। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी भुजाएं हैं चारों अलग अलग आती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कैसे नहीं आ रहे हैं हमारे पास, त्रिभुज आपका चतुर्भुज नहीं बनेगा इन बिंदुओं से। तो हम लिख देते हैं इन बिंदुओं को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको ग्राफ पे। आपके पास पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पर आपने 1 2 3 यहाँ आपने लगा दी है लाइंस। आप देखेंगे ये आपकी x होती है और ये y। पहला जो बिंदु था -3 और 5 है, तो -3 x का -3 ये मिला हमें और y का 5। इसकी अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, -3 और 5। इसके बाद ये पॉइंट हमारा हो गया A। फिर आपने लिखा 3 और 1, x पर 3 और y पर 1, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बना आपका 3 और 1। इसके बाद आप लिखेंगे 0, x पर 0 और y पर 3, तो ये बिंदु क्या आ गया हमारा 0 और 3। सॉरी, ये आपके पास x पर 0 है, y पर 3, ठीक है आपका। तो ये बिंदु था C, ये है आपका B। इसके बाद D पॉइंट जो है -1 और y पर है -4, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बना हमारा -1 -4, ये है D बिंदु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका A C B जो है वो तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो आप चतुर्भुज नहीं बना सकते। आप लिखेंगे A C व B संरेखी हैं, अतः चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद है हमारा तीसरा सवाल, जिसमें आपने माना है यहाँ पर हल में, माना ए पॉइंट माना हमने 4 और 5, बी माना है 7 और 6, सी माना है आपने 4 और 3 और डी माना है आपने 1 और 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी जो आपने दूरी निकाली है वो आपकी आएगी 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस में 6 माइनस 5 का वर्ग। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। तो ये आपके पास आ गया 9 प्लस में 1 यानी कि वर्गमूल 10। इसी तरह आप बी सी निकालेंगे तो वहाँ आप लिखेंगे 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस में 3 माइनस में 6 का वर्ग। तो ये आपके पास आता है -3 का वर्ग प्लस में -3 का वर्ग। तो ये मिला हमें 9 प्लस 9 यानी कि वर्गमूल 18। इसके बाद आप देखेंगे सी डी, यहाँ आप जब निकालेंगे तो ये आपके पास आता है 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस में 2 माइनस में 3 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर 9 प्लस में 1 यानी कि आपका आता है ये 10।
इसके बाद आप डी ए निकालेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ए में आप निकालेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस में 4 का वर्ग प्लस में 2 माइनस में 5 का वर्ग। तो यहाँ आपके पास बना -3 का वर्ग प्लस में -3 का वर्ग। ये आपके पास आता है 9 प्लस में 9, यानी कि आपका यहाँ बना वर्गमूल 18। अब आपने देखा कि दो भुजाएं आपकी आपस में बराबर आ रही हैं। अब हम इसके विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हमने लिया AC। AC जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस में 4 का वर्ग प्लस में 3 माइनस में 5 का वर्ग। तो ये आया हमारे पास -2 का वर्ग। तो ये आ जाता हमारा 2। इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पर BD, जो कि आपके पास आता है, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस में 7 का वर्ग प्लस में 2 माइनस में 6 का वर्ग। ये आपके पास आता है 6 का वर्ग -6 का वर्ग प्लस में -4 का वर्ग। ये बनेगा हमारा 36 प्लस में 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 52। आपने देखा कि आपके पास जो AB है वो बराबर है CD के, BC बराबर आई है आपके DA के, और आपकी जो AC है वो बराबर नहीं है BD के। तो आपको जो चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, चतुर्भुज ABCD, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दूरी का जो सूत्र था हमारा वो था x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, x अक्ष का मान वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 9 से समान दूरी पर हो। समान दूरी पर हमें बताना है, यानी कि आप क्या करेंगे, एक आपके पास ये लाइन दी हुई है, ये A और B आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो A आपके पास आ रहा है वो है 2 और -5, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है -2 और 9। अब आपको बोला गया है कि आपके पास समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो आपको क्या करना है, कि समान दूरी पर है तो आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे P, और आपको बोला x अक्ष पर। x अक्ष का मतलब क्या हुआ, आपके पास y वहाँ पर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर अब हम दूरी निकाल लेते हैं PA और PB की। ये दोनों दूरी हमें क्या बोला गया है, समान है। तो दूरी का हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं। दूरी का जो आपका सूत्र था x माइनस में 2 का वर्ग प्लस में 0 प्लस में 5 का वर्ग। इधर हम लिख देते हैं इसको -2 माइनस x का वर्ग प्लस में 9 माइनस 0 का वर्ग। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर आप लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर आपका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2 का वर्ग प्लस में 25 बराबर में, यहाँ आपके पास आएगा x प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन गया, और 9 9 81। यहाँ पर अब इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 25। यहाँ आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 4x माइनस में 81 बराबर में 0। आप देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया है। तो आपको जो मिला है वो मिला है यहाँ पर माइनस का 8x, और यहाँ पर आपको मिला है माइनस का 56 बराबर में 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 56 बटे में 8 माइनस, तो ये आपके पास आ गया है माइनस का 7। तो x अक्ष पर जो बिंदु हमें मिला है, x अक्ष पर बिंदु आपको यहाँ पर मिला है वो क्या है, -7 और 0 है, जो कि दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ है, जो कि दिए गए बिंदु से समदूरस्थ है।
इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 8 में हमसे बोला गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। 10 यूनिट दी हुई है, तो हम कर लेते हैं इसका हल। y का मान ज्ञात करना आपको बोला गया है P जो है 2 और -3, Q आपका दिया है 10 और y इनके बीच की जो दूरी है, दूरी दी गई है हमें 10 मात्रक। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की दूरी हमें कितनी दी गई है 10 मात्रक। तो दूरी का हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं, 10 माइनस में 2 का वर्ग प्लस में y प्लस में 3 का वर्ग बराबर में 10। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 10 माइनस 2 यानी कि 8 का वर्ग प्लस में y प्लस में 3 का वर्ग बराबर में 100। इसको अगर हम हल करें तो हमें यहाँ पर मिलता है 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y बराबर में 100। अब हम इसको और सोल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस में 6y ये आपके पास बन जाता है 73 माइनस में 100 बराबर में 0। आप इसको जब और लिखते हैं, हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस में 27 बराबर में 0। तो यहाँ से आप अब इसके गुणनखंड बना लेंगे। गुणनखंड आपको बनाने बताए हुए हैं। ये है माइनस प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y प्लस में 9 और दूसरा हमारा बनेगा y माइनस में 3 बराबर 0। तो y बराबर एक तो आपके पास आया है माइनस का 9 और दूसरा आया आपके पास 3। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो y के मान हैं वो क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, y का मान या तो आपके पास -9 होगा या फिर आपका 3 होगा। इसके बाद 9वें सवाल में आपको बोला गया है कि Q और P जो है, Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि ये आपकी जो लाइन दी हुई है P और R है आपके पास और Q जो है इन दोनों से समान दूरी पर है। इसके बाद बोला कि x का मान ज्ञात करना है और दूरियां QR और PR की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या बोला इसने कि Q जो है समान दूरी पर है, तो इसका मतलब इनकी जो दूरी है PQ और QR वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम दूरी लिख देते हैं। PQR हमें बिंदु दिए हुए हैं 5 -3, Q दिया है 0 1 और R दिया है आपको x और 6। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो आपके पास मिलेगा 0 - 5 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में 3 का वर्ग बराबर होगा हमारा QR हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, x - 0 का वर्ग प्लस में 6 - 1 का वर्ग। यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 प्लस में 16 बराबर है x स्क्वायर प्लस में 25। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको यहाँ मिलता है 25 प्लस में 16 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 25। 25 से आपका 25 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 16। अब x कितना आता है, प्लस माइनस में 4। तो आपके पास जो x है उसके दो मान कौन कौन से मिले हैं, क्या तो 4 होगा या फिर माइनस का 4। अब हम देख लेते हैं r के अंदर, क्योंकि x आपका कहाँ था, r में, तो r का जो बिंदु मिलता है आपका वो क्या मिलता है, या तो आप लिखेंगे -4 और 6 या फिर हम लिखेंगे 4 और 6। ये दो हमें वैल्यू मिली है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर QR का मान निकालेंगे तो QR आपके पास यहाँ क्या आता है, 4 - 0 का वर्ग प्लस में 6 माइनस में 1 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाता है 16 प्लस में 25, यानी कि आपके पास ये हो गया 41। इसके बाद आपको निकालना था यहाँ पर QR। जब आप निकाल रहे हैं, अभी आप लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं हम
वो क्या ले रहे हैं, क्यू का पॉइंट तो है 0 1 और आर का पॉइंट ले रहे हैं -4 और 6। यहाँ पर हमने क्यू का पॉइंट लिया था 0 1 और आर का लिया था 4 और 6। अब हम -4 और 6 लेंगे तो क्यू आर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -4 -0 का वर्ग प्लस में 6 -1 का वर्ग। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, 16 प्लस में 25 जो कि आएगा वर्गमूल 41। इसके बाद आपको बोला गया है पी आर निकालना है, तो पी आर में आप पहले पी लेंगे 5 और -3 और आर हम ले रहे हैं एक बार 4 और 6। तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी आएगी 4 माइनस में 5 का वर्ग प्लस में 6 प्लस में 3 का वर्ग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं -1 का वर्ग प्लस में 9 का वर्ग। ये आपके पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस में 81 यानी कि आपका वर्गमूल 82। ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जब आर जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आर पॉइंट अगर हम लेते हैं यहाँ पर 4 और यहाँ हमने 4 और 6 लिया है, तो अब हम ले लेंगे हमारा जो पॉइंट है -4 और 6। उससे हम पी आर की जो दूरी है वो निकाल के बता देंगे कि पी आर की दूरी आपके पास यहाँ कितनी आती है। तो ये आपके पास आता है ये आप लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब आप लिख रहे हैं पी आर, जहाँ पर पी जो आपने लिया है 5 और -3 और आर जो लिया है वो लिया है -4 और 6। तो इनके बीच की जो दूरी है, पी आर के बीच की दूरी ये आपके पास आ जाती है -4 -5 का स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये आती है हमारे पास -9 का वर्ग प्लस में 9 का वर्ग। तो ये मिलता है हमें 81 प्लस में 81। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये 162 और इसको अगर हम लिखें तो ये आएगा 9√2। ये हमारे पास आ जाती है पी आर। अगर हमारे पास जो बिंदु है आर का हम -4 और 6 लेते हैं। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट में आप यहाँ लिखेंगे 10वें सवाल में आपसे पूछा गया x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों x और y। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा जो हल है, आपको ये दिया हुआ है कि जो x y बिंदु है वो 3 6, ये जो बिंदु आपका दिया हुआ है ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं हम B और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है -3 और 4। ये कहा गया है कि P बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि आपका जो PA की दूरी है वो किसके बराबर है, PB की दूरी के। यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो ये बना x - 3 का वर्ग प्लस में y - में 6 का वर्ग और यहाँ हम लिख देते हैं PB जो कि बनेगा -3 - x का वर्ग प्लस में 4 - y का वर्ग। अब हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा, वर्ग किया है तो आपके पास दोनों तरफ जो है वर्गमूल हट जाएगा। आपका ये बनेगा x - 3 का वर्ग प्लस में y - में 6 का वर्ग बराबर होगा -3 - x का वर्ग प्लस में 4 - में y का वर्ग। तो यहाँ जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो x² प्लस 9 माइनस में 6x प्लस में y² प्लस में 36 माइनस में 18y। यह आएगा आपका 9 प्लस में x² प्लस में 6x प्लस में 16 प्लस में y² माइनस में 8y। आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसको हम एक साइड ले आते हैं, प्लस में
आपके पास होगा 36 और 9 आपका बन जाता है यहाँ पर 45 माइनस में 6x माइनस में 18y प्लस में y स्क्वायर। ये है आपके पास 16 और 9 25 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का y स्क्वायर प्लस का 8y। अब हम देख लेते हैं जो जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही है। x स्क्वायर आपका कैंसिल, y स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। फिर आपके पास बचता है माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 12x। फिर आपके पास है माइनस 18 प्लस 8, तो ये आपके पास बनता है माइनस का, यहाँ जो आपका y आता है, सॉरी यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। ये आपने लिखा है यहाँ पर, ये हमने लिखा है यहाँ 18, ये आपके पास आएगा 12। तो 12 प्लस में 8 माइनस 12 प्लस में 8 आपके पास बन जाता है यहाँ 4y। और फिर आपने लिखा था 45 माइनस में 25 जो कि आपके पास आता है प्लस में 20। आपको पता है ये पूरा 4 से भाग हो रहा है आपका, तो ये बनेगा 3x प्लस में y माइनस में 5। हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो इसमें संबंध आता है वो बनता है 3x प्लस y माइनस में 5। हमें x और y का संबंध बताना था। ये आपका है उत्तर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।